पर तभी शियाओफैन देखता है कि उस आइलैंड पर तो बहुत सारे ह्यूमंस और डीमंस आपस में लड़ रहे हैं। ये देखकर शियाओफैन को कुछ समझ नहीं आता और वो इसके बारे में पता लगाने के लिए आइलैंड पर आ जाता है। तभी शियाओफैन को वो पहले वाला डीमन देख लेता है और उस पर अटैक करता है, क्योंकि शियाओफैन ने उसके साथी को मार दिया था। पर अब वो डीमन शियाओफैन के वहां होने की बात नियान को बता देता है। तो ये देखकर नियान उस डीमन को कहता है कि शियाओफैन को मार दो। तो वो डीमन लगातार शियाओफैन पर अटैक करने लगता है, पर शियाओफैन उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर नियान का एक सर्वेंट शियाओफैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन शियाओफैन उसे भी पीछे हटा देता है। तो वो हंटर वाली डीमन और फैन वाला डीमन एक एक करके शियाओफैन पर अटैक करते हैं, लेकिन शियाओफैन उन दोनों से बच जाता है। तो ये देखकर वो दोनों नियान के सर्वेंट के साथ मिलकर शियाओफैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ सॉन्ग, जोई और वो डाइस वाला बंदा आ जाता है, जो तीनों मिलकर शियाओफैन को बचा लेते हैं, क्योंकि बिग बैम्बू पीक के स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए थे। अब उन सबको देखकर नियान कहता है कि तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो सभी डीमंस अलग अलग होकर शियाओफैन और उसके दोस्तों से लड़ने लगते हैं, जहाँ शियाओफैन अपने वाले उस डीमन का वेपन भी तोड़ देता है। तभी वो देखता है कि जोई मुसीबत में है, तो वो जोई की मदद करने के लिए उसके साथ हंटर वाली डीमन के साथ लड़ने लगता है। तो ये देखकर वो सारे डीमंस एक साथ खड़े हो जाते हैं, जहाँ नियान बाकी सबसे कहता है कि अगर हम इन बच्चों को नहीं हरा पाए तो हमारे ब्लड रिफाइनिंग हॉल का नाम डूब जाएगा। अब ये सुन के वो डीमंस अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो चारों तरफ धूल उड़ा देते हैं, जिससे किसी को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो डीमंस एक एक करके शियाओफैन और उसके दोस्तों पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ शियाओफैन को बार बार अटैक्स लग रहे थे, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है और वो खून उसकी स्टिक में लग जाता है, जिससे वो स्टिक एक्टिवेट हो जाती है। तभी नियान शियाओफैन पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है और शियाओफैन का वेपन पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो स्टिक नियान की पावर्स खींचकर शियाओफैन के अंदर डालने लगती है। ये देखकर नियान घबरा जाता है और बाकी डीमन से मदद मांगने लगता है। तो वो पहले वाला डीमन उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन शियाओफैन उन दोनों को दूर फेंक देता है। ये देखकर नियान फिर से शियाओफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन सभी डीमंस पर फायर एलिमेंट की पावर से अटैक होने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो अटैक्स और कोई नहीं बल्कि बिग बैम्बू पीक का लीडर कर रहा था। अब लीडर को देखकर नियान बाकी सबको लेकर वहां से भाग जाता है। इधर नियान की पावर शियाओफैन में आने की वजह से उसे कुछ अजीब होने लगता है और तभी उसके पास जोई और पीक लीडर आ जाते हैं, जो शियाओफैन को अपने साथ उस प्लेस पर ले जाते हैं जहां वो सब रुके हुए थे, जहाँ शियाओफैन को देखकर पीक लीडर की बीवी को भी अच्छा लगता है। तभी वहाँ जिन्यू आ जाता है और शियाओफैन को मारने लगता है, क्योंकि शियाओफैन लास्ट टाइम उसे बिना बताए और बिना बाय बोले ही ब्लड रिफाइनिंग हॉल में चला गया था, जिसकी वजह से जिन्यू को उसकी चिंता हो रही थी। तो शियाओफैन उसे शांत करता है, जिसके बाद जिन्यू शियाओफैन से कहता है कि मैं फिलहाल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ और जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर सभी डीमंस को मार देंगे। उसी वक्त शियाओफैन दूर से जेम्स और जोई को आपस में बात करता हुआ देखता है। तभी जिन्यू शियाओफैन को बताता है कि जेम्स और जोई की एंगेजमेंट हो गई है और ये जल्दी शादी भी कर लेंगे। ये सुन के शियाओफैन शॉक हो जाता है और उस पे डेमोनिक पावर्स हावी होने लगती है, क्योंकि वो जोई को पसंद करता था। अब शियाओफैन को जोई के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से गुस्से के कारण उसके अंदर से रेड ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर जिन्यू को कुछ समझ नहीं आता। तभी शियाओफैन जोर से चीखता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।